हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। तीन पार्टनर हैं, हरी, कुणाल, उमा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 इन्होंने डिसाइड करा फ्यूचर में हम 2:5:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे। बैलेंस शीट में बैलेंस शो हो रहा है 75,000 रुपए इन P&L अकाउंट। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि ये क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, ना ही इन्होंने ये बताया है कि ये डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। तो पहले हमने कुछ क्वेश्चन करे थे जिसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ देखा था, P&L अकाउंट के आगे या तो डेबिट लिखा होता था या क्रेडिट लिखा होता था। दोनों में से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? ये P&L अकाउंट का जो भी बैलेंस हमें दिया है ये प्रॉफिट है। ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बताया कि 15,000 रुपए का फर्म ने बना रखा है। ठीक है। अब ये किस लिए होता था ये तो पता ही है आपको, जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे आ जाती है तो वहां पर हम इस अमाउंट को यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड डेट। पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख। तो ये क्या हो गई आपकी बच्चों? नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको पहचानने की मैंने आपको क्या पॉइंट बता रखा है कि इसको आप कैसे पहचानोगे? जब भी आगे लिखा आ जाए वैल्यूड एट तो वो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, और इस नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे करनी है। सेकंड पॉइंट में बोला है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू शो थी 50,000 रुपए, लेकिन अब वो 35,000 रुपए हो गई है। यानी कि कितने रुपए का नीचे इन्वेस्टमेंट आ गई है? 15,000 रुपए। और इतने ही रुपए का सेम हमारा क्या था? रिजर्व बना हुआ था। तो चलो यहां से हम इसकी पूर्ति कर देंगे। ठीक है। लेकिन रिजर्व कोई पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रिजर्व का कोई अमाउंट नहीं बचेगा। थर्ड पॉइंट, स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 और ये डेप्रिशिएट हो गया है 10,000 रुपए से। ठीक है। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो सिर्फ यही अमाउंट आने वाला है, ना ये आएगा ना ये आएगा। तो फटाफट अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, खैर बोला तो है नहीं बनाने के लिए, चलो इसको छोड़ते हैं, इसको नहीं बनाते हैं। अपने सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं जो बोला है। पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक ऑफ द फर्म। अब जब भी आप सवाल में देख लो कि गुडविल आपको दे रखी है नॉन एग्जिस्टिंग, तो आपको कैलकुलेट कर लेना है इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं ऊपर लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम हरी का करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो हरी का ओल्ड शेयर कितना है सवाल में दिया है? 5। 5 3 8 और 2 10, 5/10। 5/10 माइनस न्यू शेयर कितना दे रखा है हरी का? 2/10। तो 253 है, तो इसका मतलब 2/10 हो गया। इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो 10, दोनों में डेनोमीटर सेम, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब हरी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। सेम दूसरा पार्टनर था कुणाल, उसका ओल्ड रेशियो आप किताब में देख सकते हो 3/10 गिवन है। माइनस करना है हमें न्यू शेयर यानी कि 5/10। तो 3 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 2। तो ये क्या कर रहा है बच्चों? गेन कर रहा है। लास्ट हरी, उमा एक और पार्टनर जिसका ओल्ड शेयर है 2/10, न्यू शेयर है हमारे पास 3/10। तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे, -1/10। तो इसका मतलब ये भी क्या कर रही है? गेन कर रही है। तो सबसे पहले हम गुडविल का काम खत्म कर लेते हैं। तो गुडविल कितनी गिवन है सवाल के अंदर? आप देख सकते हो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए की गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर जो देखो आप, दो ये भी गेन कर रहा है और ये भी गेन कर रहा है, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 बैठेगा, और ये टोटल 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 की इसके साथ जो भी गुडविल का अमाउंट गिवन है। तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। यानी कि 90,000 हमारा क्या आ गया? जो एडजस्टिंग अमाउंट है गुडविल का वो। अब इस 90,000 को किसको दिया जाएगा? हरी को दिया जाएगा। 90,000 रुपए किसको दिए जाएंगे? हरी को दिए जाएंगे। और कौन से पार्टनर देंगे? कुणाल और उमा देंगे। किस रेशियो में? 2:1 में। तो 90,000 90 मल्टीप्लाई बाई 2/10 करेंगे तो 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 18,000 रुपए। ठीक है। और 90,000 का हमें ये करना पड़ेगा 2/2 और 1 3। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 60,000 आएगा बच्चों। गलती से मैंने 2/10 कर दिया, ये 2 और 1 3 करके 2/3 करना था, 3 से इसको डिवाइड करना था। 3 दूनी 6, 60,000 ये आएगा।
और 30,000 इसका आ जाएगा। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो सबसे पहले इसी एंट्री को जल्दी फटाफट से करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये है हमारी गुडविल की एंट्री, दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, तो इसको लिखते हैं कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा है उमा, ये भी क्या कर रही है, गेन, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, हरी, तो टू हरीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर कितना कितना अमाउंट है, 60,000 कौन कर रहा है, कुणाल, और 30,000 उमा। टोटल कितना मिल रहा है हरी को, 90,000 रुपए। तो बच्चों गुडविल वाली एंट्री का काम खत्म। अब आते हैं सीधा P&L वाली एंट्री के पास। तो P&L में कितना अमाउंट गिवन था, 75,000 रुपए। तीनों पार्टनर्स में इसको बांटा जाएगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2, तो इसका मतलब 5/10, 0 से 0 कैंसिल। 7500 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 37,500, किसके हिस्से में, हरी के हिस्से में। दूसरा पार्टनर है कुणाल, तो कुणाल के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 75,000 इंटू 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 75 तिया कितना होता है, 22,500, तो इसके हिस्से में आ जाएगा 22,500, और बचा हुआ अमाउंट जो भी होगा वो आ जाएगा उमा के हिस्से में। तो सेकेंड हमारी जो जर्नल एंट्री हो रही है वो प्रॉफिट और लॉस की हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने रुपये अमाउंट, 75,000। टू किस किस को मिल रहा है, हरी को मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हरीज कैपिटल अकाउंट। दूसरा पार्टनर है कुणाल कैपिटल अकाउंट। तीसरा पार्टनर है उमा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी काम खत्म। कितने कितने आया, 37,500 इसको, और 22,500 कुणाल के हिस्से में, और उमा के हिस्से में बचे हुए आ जाएंगे 37,500 और 22,500, ये माइनस करेंगे तो बचेगा 15,000। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद दो एंट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरी एंट्री हमारी आती है इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पर इन्होंने देखो बताया था कि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी 50,000 थी, लेकिन वो घटकर 35,000 हो गई, यानी कि 15,000 रुपये हम कहाँ से निकालेंगे, रिजर्व से। तो जब रिजर्व से पैसा निकलेगा तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कह लो या रिजर्व कह लो, अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पर जा रहा है पैसा, इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए, 15,000 और 15,000। ठीक है, अगर ज्यादा अगर घट जाते तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता वो फिर हम पार्टनर से वसूलते, लेकिन यहाँ पर पहले एंट्री में हम रिवैल्यूएशन दिखाते। हालांकि ऐसी एंट्री जिसके अंदर अमाउंट ज्यादा गिर गया लेकिन रिजर्व इतना था ही नहीं, अमाउंट मान लो 20,000 गिर गया, रिजर्व 15,000 का ही था, तो 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा थे वो हमने पीछे के कुछ सवालों में ऐसी एंट्रियों में करे हैं, आप उन्हें ध्यान से देखना, आपको दिखेगा जरूर। फोर्थ, अब फोर्थ एंट्री मेरे को क्या दिखाई दे रही है भाई, हमने P&L की कर दी, इन्वेस्टमेंट की कर दी, गुडविल की कर दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का तो यहाँ पर अभी वो करके आए हैं, हम एंट्री करके आए हैं। तो अब स्टॉक की एंट्री है 50,000 रुपये बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। जो स्टॉक था उसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, 10% वैल्यू गिर गई, यानी कि 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 रुपये। आप कैलकुलेट करके देखो 10%, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो इतनी वैल्यू हमारी स्टॉक की गिरी है। अब जब वैल्यू स्टॉक की गिरी है तो इसका मतलब फर्म के लिए एक नुकसान है, और नुकसान के टाइम पर हम रियलाइजेशन को क्या करते हैं, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किस चीज में नुकसान हुआ है, स्टॉक, तो टू स्टॉक अकाउंट, कितने रुपए, 5,000 रुपये, और ये हो गया 5,000 रुपये। अब रियलाइजेशन में रिवैल्यूएशन में देखा जाए, मैंने रियलाइजेशन लिख दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में सिर्फ नुकसान की बात हुई, प्रॉफिट की बात तो कहीं हुई नहीं। कोई ऐसी एसेट इन्होंने बताई ही नहीं जिसकी वैल्यू बढ़ी हो, लेकिन वो एसेट इन्होंने बताई है स्टॉक जिसकी वैल्यू गिरी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा ना, टू डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा टू स्टॉक के नाम से। अब ये नुकसान है, क्रेडिट साइड कोई अमाउंट है ही नहीं, टोटल लिखेंगे नीचे 5,000, क्रेडिट साइड लाएंगे, फिर यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा हमें, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। तो इस 5,000 को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा कितना हो गया, 2500, हरी के हिस्से में आ गए।
फिर 5000 को कैलकुलेट करेंगे 3/10, तो कुणाल के हिस्से में आ गए 5 या 1500 और बचा हुआ कितना 25 और 15 35 4000 और 1000 किसके हिस्से में आ गए उमा के हिस्से में। तो ये हो गई हमारी लॉस की एंट्री, फिफ्थ एंट्री। तो हमें क्या कैसे करनी होती है, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा पार्टनर है कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट और तीसरा पार्टनर है उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी कैलकुलेट करा हमने 2500 इससे लिए जाएंगे, 15000 इसकी कैपिटल से लिए जाएंगे और 1000 रुपये इसकी कैपिटल से। टोटल रिवैल्यूएशन में 5000 का लॉस हुआ है, उसको पूरा कर दिया जाएगा। अब इन सब की नरेशन तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन नीचे स्पेस है तो मैं सिर्फ प्रॉफिट की नरेशन लिख देता हूँ। तो बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस, क्या था ये लॉस, और हमने इसको क्या करा है डेबिट कर दिया है, डेबिटेड। इनकी कैपिटल को देखो डेबिट करा है ना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ डेबिटेड टू पार्टनर्स। किस रेशियो में, 5:3:2 में, 5:3:2 में। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 26। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।